Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Language Lab. Today I'm going to explore one of the most important topic of linguistics, especially in morphology, that is known as morpheme and its type. So let's get started. Before going ahead, we should know about the structure of the word morpheme. देखिए मॉर्फीम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले हमको स्ट्रक्चर समझना चाहिए। स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको आसानी होगी ये सब टाइप्स ऑफ मॉर्फीम को समझने के लिए। नंबर फर्स्ट, मॉर्फीम। मॉर्फीम के टू टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट फ्री मॉर्फीम, नंबर सेकेंड वन इज बाउंड मॉर्फीम। और फ्री मॉर्फीम के भी टू टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट फंक्शनल मॉर्फीम, नंबर सेकेंड वन इज लेक्सिकल मॉर्फीम। और बाउंड मॉर्फीम के भी क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट डेरिवेशनल मॉर्फीम, नंबर सेकेंड वन इज इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम के टाइप्स जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये मॉर्फीम खुद क्या है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ये क्या है? ये किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। It is a word or a part of a word which has meaning. One word can have one morpheme or more than one morphemes. देखिए ये क्या है, ये किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। और ये एक वर्ड में एक मार्फीम भी हो सकते हैं और एक वर्ड में एक से ज़्यादा मार्फीम भी हो सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल है पीस, बुक, पेन, बैट एक्सेट्रा। देखिए इन चारों वर्ड में और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें सिर्फ वन मॉर्फीम है। इन चारों में भी वन मॉर्फीम है। सो नंबर नंबर फिफ्थ इज पीस। पीस में भी वन मॉर्फीम है, लेकिन पीसफुल, पीस एक अलग मॉर्फीम है और फुल एक अलग मॉर्फीम है। लेकिन ये वर्ड एक है। एक वर्ड में एक मॉर्फीम हो सकते हैं, दो मॉर्फीम हो सकते हैं, तीन मॉर्फीम हो सकते हैं, इवन चार मॉर्फीम भी एक वर्ड में हो सकते हैं। तो अब यह यहाँ पर एक बात जान लेनी चाहिए कि वर्ड और मॉर्फीम में क्या फ़र्क होता है। देखिए वर्ड एक मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट वर्ड भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, लेकिन वो मीनिंगफुल है। मॉर्फीम कभी मीनिंगफुल होता है, कभी नहीं होता है। अगर मॉर्फीम वर्ड के हिसाब से देखा जाए, जो सिंपल वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर मॉर्फीम की भी मीनिंग है। अगर इसके अलावा देखा जाए तो कहीं कहीं इससे मॉर्फीम की मीनिंग नहीं होती है, जैसा कि मैंने पीसफुल में बताया। आप पीसफुल का एग्जाम्पल ले लें। पीस को अलग करें, फुल को अलग करें, तो पीस क्या है? पीस एक अलग वर्ड है। और फुल क्या है? फुल एक मॉर्फीम है, ये वर्ड नहीं है। ठीक है, तो फुल की कोई भी मीनिंग नहीं होगी अगर हम फुल को पीस से अलग करें। तो ये क्या है? मॉर्फीम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसकी मीनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन वर्ड भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और उसकी हमेशा कोई ना कोई मीनिंग होती है। हैप्पी, अनहैप्पी। हैप्पी में क्या है? एक मॉर्फीम है। अनहैप्पी में दो मॉर्फीम है। और अनहैप्पीनेस में तीन मॉर्फीम है। अन अलग है, हैप्पी अलग है, नेस अलग है। तो एक वर्ड में एक, दो, तीन, चार मॉर्फीम हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉर्फीम। मॉर्फीम के टू टाइप्स है। नंबर फर्स्ट है फ्री मॉर्फीम, नंबर सेकंड वन है बाउंड मॉर्फीम। और फ्री मॉर्फीम के भी टू टाइप्स है और बाउंड मॉर्फीम के भी टू टाइप्स है। सो टाइप्स ऑफ मॉर्फीम, नंबर फर्स्ट इज फ्री मॉर्फीम। It is a type of morpheme that gives complete meaning itself. ये एक ऐसा मॉर्फीम है जो कि खुद की मीनिंग बना सकता है और खुद की मीनिंग दे सकता है, बगैर किसी को अटैच करते हुए और बगैर किसी के साथ फंक्शन करते हुए। It isn't any need of other morpheme to convey meaning. इसको किसी और मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं पड़ती मीनिंग को कन्वे करने के लिए। एग्जाम्पल गर्ल, बुक, पेन, हैट एक्सेट्रा। गर्ल में एक मॉर्फीम है और इसको अपनी मीनिंग देने के लिए किसी और मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं है। और बुक भी है, पेन भी है, हैट भी है एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम। नंबर फर्स्ट इज लेक्सिकल मॉर्फीम। इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉर्फीम दैट हैज़ ओन लेक्सिकल मीनिंग। ये एक ऐसा मॉर्फीम है, ये एक ऐसा टाइप है फ्री मॉर्फीम का
जिसकी खुद की मीनिंग होती हैं और इसको हम कंटेंट वर्ड भी बोलते हैं, वर्ड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल पेन, बैट, कप, एक्सेट्रा। तो ये फ्री मार्फिम और लेक्सिकल मार्फिम है। फ्री मार्फिम जो लेक्सिकल मार्फिम है ये फ्री मार्फिम का टाइप्स है। तो फ्री मार्फिम क्या है? फ्री मार्फिम के टू टाइप्स है। नंबर फर्स्ट लेक्सिकल मार्फिम, नंबर सेकंड मैं आपको बताऊंगा। और ये जो फ्री मार्फिम और लेक्सिकल मार्फिम है इन दोनों में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो फ्री मार्फिम के दूसरे टाइप के पास चलते हैं। नंबर सेकंड फंक्शनल मार्फिम। फ्री मार्फिम के कितने टाइप से? टू हैं। नंबर फर्स्ट है लेक्सिकल, नंबर सेकंड वन है फंक्शनल मार्फिम। फंक्शनल वर्ड से ही पता चलता है कि ऐसा मार्फिम जो फंक्शनल के तौर पर यूज़ होता हो। इट इज़ द टाइप ऑफ मार्फिम दैट हैजंट ऑन लेक्सिकल मीनिंग बट इट वर्क्स एज अ फंक्शनल। ये उस लेक्सिकल के अपोजिट है। लेक्सिकल में क्या हुआ? लेक्सिकल में मार्फिम को ऑन लेक्सिकल मीनिंग थी, लेकिन इसमें ऑन लेक्सिकल मीनिंग नहीं है। ये वर्क करता है फंक्शनल के साथ। ये जो फंक्शनल मार्फिम है इट वर्क्स एज अ फंक्शनल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फंक्शनल वर्ड्स। इसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल वर्ड्स भी बोल सकते हैं और फंक्शनल मार्फिम भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, एंड, और एक्सेट्रा। ये चारों वर्ड की तब तक मीनिंग नहीं हो सकती जब तक ये किसी और के साथ इस्तेमाल ना हो, और वो और के साथ इस्तेमाल होकर एज अ फंक्शन करते हैं, फिर इसकी एक प्रॉपर मीनिंग बनती है। तो नंबर सेकंड है बाउंड मार्फिम। फर्स्ट क्या था? मार्फिम था। और नंबर फर्स्ट फ्री मार्फिम, उसके दो टाइप्स थे, लेक्सिकल एंड फंक्शनल मार्फिम। एंड नंबर सेकंड है बाउंड मार्फिम, और इसके भी दो टाइप्स हैं। नंबर पहले हमको बाउंड मार्फिम के बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्फिम which depends upon an other morpheme to complete their meaning is known as bound morpheme. बाउंड मार्फिम एक ऐसा मार्फिम है जिसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट और कन्वे करने के लिए किसी और मार्फिम की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बाउंड मार्फिम बोलते हैं। और बाउंड मार्फिम इसको क्यों बोलते हैं? बाउंड मीन्स क्लोज्ड, यानी ये जो मार्फिम्स होते हैं उस पर वर्ड्स भी जो होते हैं ना वो क्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर, बॉयज़। ये जो यहाँ पर टीचर ई आर है, ई आर के साथ क्या हुआ? ये वर्ड क्लोज हुआ। बॉयज़, बॉयज़ एस के साथ क्या हुआ? ये वर्ड क्लोज हुआ। तो इसमें दो मार्फिम्स है और इसको हम बाउंड मार्फिम बोलते हैं। बाउंड मार्फिम इसलिए बोलते हैं कि इसके साथ वर्ड क्लोज होता है। टाइप्स ऑफ बाउंड मार्फिम: डेरिवेशनल मार्फिम एंड इन्फ्लेक्शनल मार्फिम। नंबर फर्स्ट, when derivational morphemes added with the words they create a new word and change its category. डेरिवेशनल मार्फिम एक ऐसा मार्फिम है जब भी हम इसके किसी के साथ ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? वो कैटेगरी चेंज करता है। नोट, इट इंक्लूड्स प्रीफिक्स, सफिक्स एंड अफिक्स। इसमें चाहे हम प्रीफिक्स को अटैच करें, सफिक्स को अटैच करें या अफिक्स को अटैच करें, लेकिन जिसको भी अटैच करते हैं वो क्या करता है? वो वर्ड की कैटेगरी को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटी। ब्यूटी एक वर्ड है और ये ब्यूटी क्या है? ब्यूटी एक नाउन है। और अगर हम ब्यूटी को ब्यूटीफुल बनाएं तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? ये के एडजेक्टिव हो गया। और इसमें मार्फिम कौन सा आया? फुल। फुल ये जो है ये एक्स्ट्रा मार्फिम है जो अटैच होने के साथ साथ इस वर्ड की कैटेगरी भी चेंज करता है। प्लेयर, प्लेयर क्या है? नाउन है। और ये प्ले, सॉरी यहाँ पर इधर उधर हो गया था, लेकिन ये जो वर्ड प्ले है, प्ले क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो प्ले में अगर हम ई आर लगाते हैं तो ये कि अलग मार्फिम है, और ये अलग मार्फिम होने की वजह से इसके साथ अटैच हुआ है, अटैच होकर इसकी कैटेगरी चेंज की है। तो यानी कि ऐसा मार्फिम जो किसी के साथ, किसी वर्ड के साथ अटैच हो और उसकी कैटेगरी चेंज करे, उससे हम क्या बोलते हैं? डेरिवेशनल मार्फिम बोलते हैं। डेरिवेशनल मार्फिम, ठीक है। नंबर सेकेंड वन है इनफ्लेक्शनल मार्फिम। इट इंक्लूड्स ओनली इनफिक्स एंड सफिक्स। इसमें हम प्रीफिक्स को नहीं लगा सकते हैं, प्रीफिक्स को हम डेरिवेशनल मार्फिम में लगाते हैं। इसमें हम सिर्फ इनफिक्सेस
एंड सफिक्स को लगाते हैं। इट नेवर चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड टू विच दे अटैच बट चेंज द टेंस नंबर एक्सेट्रा। ये क्या है, ये उसके थोड़ा अपोजिट है। वो क्या करता था, जब भी किसी वर्ड के साथ मिलता था तो उस वर्ड की कैटेगरी चेंज करता था, वर्ड क्लास चेंज करता था। लेकिन ये वर्ड क्लास चेंज नहीं करता, हालांकि दो चीज़ें ये भी चेंज करता है लेकिन वर्ड क्लास नहीं चेंज करता। नंबर फर्स्ट चीज़ क्या है, ये टेंस चेंज करता है और नंबर चेंज करता है। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय के मार्फीम है, ठीक है। तो अगर बॉय के साथ हम बॉयज़ लगा लें तो बॉय के क्या था, बॉय सिंगुलर था और बॉयज़ क्या है, बॉयज़ प्लूरल हो गया, यानी इसने नंबर को चेंज कर दिया। पहले एक था, अब एक से ज़्यादा हो गए। शी प्लेड, शी प्लेड क्या है, शी प्लेड ये एक पास्ट टेंस है और हम इसमें शी प्लेस टेंस, अगर प्लेस प्लेड को ईडी को हटाकर हम प्ले में एस लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये टेंस चेंज करता है। तो इनफ्लेक्शनल मार्फिम क्या करता है, एक तो नंबर चेंज करता है, दूसरा टेंस चेंज करता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपको समझ में कोई बात नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। Thanks for watching my video. For more videos, please like, comment and subscribe my YouTube channel. Don't forget to press the bell icon button.